देखो, कल पढ़ाए थे वर्ग निकालना, आज पढ़ा रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल का सिंबल कैसा होता है? ठीक है, ये काय का सिंबल है? वर्गमूल का। देखो बाबू, वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या रूट के अंदर से कहा निकालेंगे? बाहर। जैसे हम देख रहे हैं, पहले बेसिक विधि से देखेंगे वर्गमूल निकालना। 576 है। 576 ये कितने का वर्गमूल है? तो पीछे से क्या बनाएंगे? जोड़ा। कितने कितने के? दो दो के। अब ये जोड़ा से नहीं है तो ठीक है, सिंगल है तो सिंगल रहने दो। अब ये देखेंगे जो पहली वाली संख्या है ना, ये कितने के वर्ग के नजदीक है? तो 2 के वर्ग में 4 होता है, और तो कम है मान लो 5 से। अब 3 का वर्ग है 9, लेकिन फिर भी तो वो ज्यादा है। तो 2 का वर्ग देखो, पहले समझना अच्छे से बाबू। ये पहली जो संख्या होती है तो वर्ग का मान रखते हैं। जैसे 2 का मान रखेंगे तो 4। जैसे अपन भाग लगाते हैं तो भाग का मान या तो बराबर हो गए या उससे कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 2 का वर्ग है तो कितना हो गया? 4। ठीक है, 2 का वर्ग कितना है? 4। तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रख के ऐड करा देंगे तो दो दूनी 4। ठीक है, 5 में से 4 गई 1। ये दोनों साथ में है, जोड़ा दोनों साथ में नीचे लाएंगे। अब देखो, अब कितने का? अब जिस यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या से क्या कराएंगे बाबू? गुणा कराएंगे। तो 4 का भाग है, 2 अंकों में लगा के देखते हैं तो 4 चौके 16। कितने बार गया है? 4 बार। तो वही 4 यहाँ रख के जितनी संख्या रखेंगे उतनी ही संख्या का क्या कराएंगे? गुणा। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17। ठीक है, ये कितने का वर्गमूल है? 24 का। कितने का बाबू? 24 का वर्गमूल है। ठीक है, अब देखो बेसिक विधि से शॉर्ट विधि। अब शॉर्ट विधि के लाने का है 1 से 10 तक वर्गों के मान याद होना चाहिए। ठीक है, 1 का वर्ग कितना है? 1। 2 का कितना है? 4। और 3 का कितना है? 9। और 4 का कितना है? 16। 5 का 25, 6 36, 7 का 49, 8 का कितना है? 64, 9 का 81, 10 का 100। अब ये में देखेंगे हम इकाई अंक। 1 के वर्ग में इकाई अंक कितना है? 1। 2 के वर्ग में इकाई अंक कितना है? 4। 3 के वर्ग में इकाई अंक कितना है? 9। और 4 के में 16। 5 के में 5 इकाई अंक है, इसमें 5 में 5 ही रहे। 6 के में 6। 7 के में 9। 8 के में 4। तो देखो बाबू, ये में बदले कौन नहीं? 5 के इकाई अंक में 5 रहे और 10 के में, मतलब इकाई अंक 0 10 में है तो 10 को वर्ग कितने होते? 100, वो में भी 0 रहे। अब देखो 500, 576। अबे हमने तुम्हें बताओ तो कितने को वर्गमूल है? जो 24 को। यही बताओ तुम्हें 24 को। अब देखो बाबू, एक है ये 24 को वर्गमूल है। एक पीछे से हमका बना है, पीछे से बनाओ जोड़ा। अब ये पे देखना है तुम्हें कि 6 इकाई अंक कौन कौन के वर्ग में है। तो देखो 6 के में 6 है, और 2 के में नहीं 4। 4 के में कितना है? 6। 4 के वर्ग में इकाई अंक कितना है? 6। और 6 के में कितना है? 6। तो देखो, या तो पहले ऊपर रखिए छोटा वालो, फिर नीचे वालो, या इधर पे रख रहे हैं 4 और 6। 4 के वर्ग में इकाई अंक कितना है? 6। और 6 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना है? 6। ठीक है बाबू, अब देखो जो कितने के वर्ग के नजदीक है? 5। 2 के। तो 2 के वर्ग के नजदीक है, कितने के वर्ग के? 2 के। तो 2 के तो कहते हैं 24 या क्या है? 26। जो कितने को वर्ग है? 24 को या 26 को? अब 24 26 को है। अब जब चीज नहीं क्लियर हो गए तो अक्कड़ कक्कड़ रख दी हो, अक्कड़ कक्कड़ ए में लाठी ए में कक्कड़। नहीं तो देखो बाबू, 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। एक के बाद की संख्या 3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब देखेंगे अंतर, इससे इस वाली संख्या से हम अंतर देखेंगे। 5 में से 4 गई, कितने का अंतर है बाबू? कितने का? 1 का। कितने का? 1 का। और 9 में से 5 गई, 4 का। जिसमें अंतर सबसे कम हो तो वो वाला अंतर होता है। अंतर ए में कम है ना, ई वाले पोर्शन में, तो कौन वाला अंतर है? 24। अगर अंतर ए में कम हो तो अंतर का हो तो 26। तो जो कितने को वर्गमूल है? 24 को। कितने को वर्गमूल है? 24 को। आगे देखो, कितने को वर्गमूल है? 24 को। आगे और देखो, अब देखो,
ये वर्गमूल कितने का है, ये बताना है कि कितने का वर्गमूल है। ठीक है, अब वर्गमूल इकाई अंक क्या है बाबू, 9। अब इकाई अंक 9 है, तो देखो इकाई अंक 9 कौन में, एक 3 के वर्ग में, तो फिर 3 यहाँ रख देंगे, और काय के 7 के में। ठीक है, इकाई अंक 7 के वर्ग में अलते 49 है, तो कितना अलते है 9, और 3 के वर्ग में 3 तिहाई 9, या तो इकाई अंक 3 हो या 7। तो ये 2 अंक का है, 2 अंक हमने निपटा दिए हैं। अब जो 39 है कितने के वर्ग के नजदीक है, 6 के, 7 को वर्ग ज्यादा हो जाए तो 6 को छाई छाई 36, और छाई छाई 36, या जो कितने को वर्ग है 63 को या 67 को। अब चेक कराएं, 6 को वर्ग कितना होते हैं 36, और 7 को कितना होता है बाबू 49। अब इनमें अंतर देखो, ए में अंतर है 10 को, ए में कितने को अंतर है 10 को, ए में अंतर कितने को है 3 को, तो काय को है जो वर्गमूल 63 को, काय को वर्गमूल 63 को, कितने को वर्गमूल है 63 को। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे देखो, आगे देखो 94 9409, 9409। अब ये देखना है कितने का ये वर्गमूल है, कितने का वर्गमूल है। ठीक है बाबू, ये देखना कितने का वर्गमूल है। अब पहले इकाई अंक 9 देखना है ना, तो 3 में भी आ रहा हुआ है, और काय में 7 में भी आ रहा हुआ है, जो कितने के वर्ग के नजदीक है 9 नम्मा 81। ठीक है, तो 9 पे रख देंगे 9, या तो ये 93 का है या 97 का। अब चेक कराओ, 9 का कितना वर्ग होता है 81, और 10 का कितना है 100। ठीक है, तो 94, इनमें अंतर देखें, इनमें कितने का अंतर है, इनमें अंतर है 13 का, और यहाँ अंतर कितने का है 6 का। मतलब 100 में से 94 गए तो कितने का अंतर है 6 का। नहीं देख रहा हो तो ऐसे देखो, यहाँ अंतर कितने का 94 से 81 गई 13 का, और यहाँ 100 में से 94 गए तो कितने का 6 का। जिसमें अंतर सबसे कम हो वही अंतर होता है, तो अंतर ई वाले में कम है ना, तो अंतर कौन है जो कितने को वर्गमूल है, कितने को 97 को। कितने को वर्गमूल है बाबू 97 को। आई बात समझ में। अब आगे देखो कितने का है 97 का। अब देखो 31, अब 31 36 देखो, 31 36 ये कितने का वर्गमूल है, तो देखना इकाई अंक 6 कौन में है 4 में, इधर 4 रख दो, और इकाई अंक, और इकाई अंक 6 काय में है 6 में। ठीक है, अब देखो 4 के वर्ग में इकाई अंक कितना है, ये इकाई अंक कितना है 6, तो 6 यहां देख लिया है, और 6 के वर्ग में इकाई अंक कितना है 6। अब ये 31 है, ये कितने के वर्ग के नजदीक है 5 के, तो या तो ये 54 का है या 56 का है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 6 का कितना होता है बाबू 36। 6 का कितना होता है 36, इसमें कितने का अंतर है 5 का, इसमें अंतर ज्यादा का है, कितने का 6 का, कितने का 6 का। जोन में अंतर सबसे कम हो, तो ई वाले में अंतर सबसे कम है ना, तो कितने को है जो वर्गमूल, कितने को 56 को। कितने को वर्गमूल है 56 को। और देखो आगे का सवाल, कितने का वर्गमूल है 56। ये तो बात भेजा में घुस रही हो है ना। ठीक है, और देखो 92 61, तुमसे ये पूछे कि ये वर्गमूल कितने का है, तो इकाई अंक है, एक में इकाई अंक है, और 9 में भी इकाई अंक कितना है, पहले छोटा वाला रखने मान, एक को इकाई अंक कितना होता है 1, फिर 9 को इकाई अंक का होता है 9। ठीक है, अब ये दो चीजों की कहानी खत्म है। अब एक है देखने की जो कितने के वर्ग के नजदीक है, तो कितने के है 9 के। ठीक है, या 9 के है तो जो ये या तो 91 को है या 99 को, या 91 को है या 99 को। ठीक है, अब देखो आगे 91 या 99 को, 9 नम्मा 81, गलत है जो क्वेश्चन, गलत है। आगे देखो 10 402। अब 5 अंकन को देखो बाबू, कितने अंकन को 10
42। कितने अंकन को? 5 अंकन को। देखो 5 अंकन को हम देखें, अब 2 है, कितना? 2। जो भी गलत हो रहा है और दे रहे हैं। देखो अब 5 अंकन में देखो वर्गमूल निकालते हैं, कितने में? 5 में। देखो बाबू 4 है, 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा इकाई अंक, और 8 के में, तो यहाँ क्या रख दे हैं? पहले तो रखे बाबू 2, यहाँ देखेंगे 2, फिर कहाँ है? 8 रख देंगे, ठीक है, 8 रख देंगे तो 2 अंक चल निकल गए ना। अब ये देखेंगे 104 कितने के वर्ग के नजदीक है? तो कितने के? 10 के। कितने के? 10 के। या तो ये वर्ग कितने का है, सॉरी ये वर्गमूल कितने का है? या तो 102 का है या 108 का है। ठीक है, अब चेक कराते हैं। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 11 का कितना? 121। जिसमें अंतर सबसे कम हो, इसमें अंतर कितने का है? 4 का। तो कितने का वर्गमूल है ये? कितने का? 102 का। कितने का है वर्गमूल? 102 का। और देखो, ये देखो 11,025, ये कितने का घनमूल है? पीछे से कितने का जोड़ा बनाते हैं? 2-2 का। कितने का? 2-2 का जोड़ा बनाएंगे भैया, ठीक है। अब इकाई अंक 5 है तो सब काय में होगा? 5 में। तो यहाँ कितना रख देंगे हम? 5। ठीक है, तो 2 अंक हमारे का हो गए बाबू? क्लियर हो गए। 2 अंक का हो गए, क्लियर हो गए। अब ये देखेंगे 110 कितने के वर्ग के नजदीक है? तो कितने के? 100 के। ठीक है, कितने के? 10 के। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो ये कितने का है? 105 का। कितने को? 105। जब इकाई अंक 5 हो तो कितने टर्म चेक कराने? एक टर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लो। देखो 51, 12,9, ये कितने का है? ये कितने का घनमूल है? सॉरी वर्गमूल है। अबे वर्गमूल देखो, घनमूल कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कितने का है? जोड़ा बनाएंगे पीछे से, ठीक है, ऐसे ही रख दो। अब 9, या तो 3 3 में मिले 9, या काय में मिले बाबू? 7 में। देखो बाबू ऐसा समझिए, जिसका इकाई अंक 3 है ना, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो ऐसे भी ऐसे का है? 9 है ना। तो या तो 3 में 9 इकाई अंक हुए। अब 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो यहाँ भी इकाई अंक कितना है? 9। तो मतलब कि इकाई अंक इसका भी क्या हो? 3 या 7। अब आगे देखो, ये कितने के वर्ग के नजदीक है? 151, 112 के। 12 का कितना होता है? 12 का 144। कितने का? या तो 123 का है या 127 का। अब चेक करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? चेक। देखो बाबू 12 का 144 और 13 को 169, इसमें ज्यादा अंतर है, इसमें कम अंतर है, तो ये कितने का है? 123 का। कितने का? 123 का। कल घनमूल और घन पढ़ा है, ठीक है।